वायु के बढ़ते प्रदूषण को भी दूर करती हुई यह मेरी वाणी किसको किस तरह क्या देती है, देखो जहां यह है वहां का समय, स्थिति और परिस्थिति सभी कुछ सहसा ही बदलते जाएंगे। आदरणीय सम्मानित मित्रों, इस वीडियो में जो भी आपने सुना और आगे सुनेंगे वो साक्षात भगवान की ही वाणी है। भगवान ने स्वयं कहा कि आज फिर से लिपि रूप में आकर अपनी वाणी के ज्ञान के रूप में उसी गीता को जो कृष्ण रूप में अर्जुन को सुनाई थी, फिर से सरलतम भाषा में सुनाता जा रहा हूँ। मित्रों, भगवान ने हम सबको आदेश दिया जन जन तक इस वाणी के ज्ञान को पहुँचाने का, प्रचार प्रसार करने का। तो भगवान के उसी आदेश के पालन हेतु ही ये वाणी का ज्ञान वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का गिलहरी सदृश प्रयास कर रहा हूं। निवेदन है कि आप स्वयं भी इस ज्ञान को ध्यान से सुने, बार बार सुने और इसको आगे बढ़ाकर इसके प्रचार प्रसार में अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। ओम शिवा हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुम्हें संसार में जन्म देने वाली तुम्हारी माता कहलाती है, किंतु हर माँ और पिता को जन्म देने वाला, जन्म देने की शक्ति बन जाने वाला तो मैं ही हूँ। और तुम्हें जन्म देने के बाद भी तुम्हारे शरीर के हर गुण, हर अंग को शक्ति देता और शरीर को विकसित मैं ही करता हूँ। इस रूप में भी जानते ही हो कि अगर तुम्हारे शरीर में मैं अपना अंश, जिसे तुम आत्मा कहते हो, उसको जब भी वापस ले लेता हूँ, तुम्हारा शरीर व्यर्थ हो जाता है। आज वही तुम्हें बनाने वाला तुम्हारे सामने है, जो तुम्हारा पिता माता, सृजन करता और भाग्य रचयिता भी है। उसे पहचानो, पहचानने का अवसर भी दिया है और उस
पहचान का लाभ उठाने का अवसर भी दे रहा हूँ। तुम्हें तुम्हारे भाग्य रचयिता का सहारा मिला है आज, किंतु तुम्हारे कर्म ही सहारा देंगे। मुझे अपने वे कर्म दो जो मैंने चाहे हैं तुमसे। तुम्हारा अपना भाग्य कितना भी खराब क्यों न हो, मगर उस भाग्य को संवारने का अवसर है तुम्हारे पास। इसे आज बना सकते हो। इतना ही नहीं, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में भी बदलवा सकते हो। आज तुम्हें सौभाग्य या दुर्भाग्य देने वाला भी अन्य कोई नहीं, मैं ही हूँ। सत्य को पहचानो। तुम्हारी दृष्टि जब सत्य समझ पाएगी, तब अपने अंदर बाहर को देखने और पहचानने में कठिनाई नहीं होगी। जब सत्य को पहचान जाओगे, तब कहीं भी किसी भी रूप में असत्य को स्वीकार नहीं कर पाओगे। वह असत्य अपने अंदर का, अपनों के जीवन का भी असत्य स्वीकार नहीं होगा। असत्य का अपने अंदर का, अपनों के जीवन का जिस तरह तुम्हें सहज रूप में स्वीकार हो जाता है, वह स्पष्ट करता है कि तुम्हें सत्य की पहचान ही नहीं है। जिस तरह आनंद और सुख का अंतर भी नहीं पहचानते, वही करते हो जिससे सुख मिले। आनंद मिलने के रास्ते को ही दुख का रास्ता मानकर छोड़ देते हो। वही तुम्हारी सत्य को न पहचान पाने वाली दृष्टि और बुद्धि का परिचय है। यह दृष्टि जब प्राप्त हो जाएगी, तुम्हारे प्रयत्न उन कर्मों के लिए होंगे जो तुम्हारा भाग्य बदल सके। मुझे अपने कर्म दो, मैं तुम्हारा जीवन संवार दूंगा।